बहू अब तू आ गई है तो इस घर और मेरे बेटे की जिम्मेदारी अब तू संभाल। वैसे भी मेरी उम्र हो गई है और अब मुझे काम से आराम चाहिए। अब मैं आराम से तीर्थ जाना चाहती हूँ। ठीक कहा माँ जी, अब से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं सब देख लूंगी, आपके बेटे की चिंता भी आप छोड़ दीजिए। कमला मीनाक्षी की बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है। सब कहते थे मुझे कि बेटा प्रेम विवाह कर रहा है, बहू घर क्या देखेगी, बहू घर का सत्यानाश कर देगी। लेकिन तुमने तो सबकी बातों को गलत साबित कर दिया। वैसे भी मुझे पता था कि मेरा बेटा ऐसे ही किसी को पसंद नहीं करेगा। माँ जी, प्रकाश की जान बसती है आपने, तो फिर मैं कैसे आपको निराशा करूंगी। कमला खुद को भाग्यशाली समझती है और अपने कमरे में जाकर अपनी बहन को फोन लगाती है। बहन तुम अपने साथ मेरा भी टिकट करवा लेना, मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूंगी। दीदी अभी अभी तो बहू आई है, दिन ही कितने हुए हैं। उसे अभी छोड़कर जाना सही रहेगा। क्या घर की जिम्मेदारी वो निभा पाएगी क्या अकेले? अरे समझने में ही उसे वक्त लग जाएगा। वो सब तुम छोड़ दो, बहू सब संभाल लेगी। उसी ने मुझे कहा है घूमने के लिए। क्या सच में? तब तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। बड़े भाग्य से मिलती है ऐसी संस्कारी बहू। कमला अपनी पैकिंग कर लेती है और अगले दिन सुबह सुबह ही अपनी छोटी बहन के घर निकल जाती है। इधर मीनाक्षी प्रकाश से कहती है। प्रकाश मम्मी तो है नहीं, एक काम करो, बाजार से नाश्ता ले आओ, मैं बगल वाली आंटी से बात करती हूँ ताकि कोई काम वाली मिल जाए। ठीक है, आज शाम को मूवी चलेंगे, फिर वहीं से खा पी कर और शॉपिंग करके आ जाएंगे। बात तो सही है, ऐसे तो हम बहुत घूमे हैं, लेकिन आज पहली बार हम दोनों पति पत्नी की तरह घूमेंगे। हाँ भाई, और सभी को पता चलना चाहिए कि हम दोनों शादीशुदा हैं। इधर प्रकाश नाश्ता लेने के लिए बाजार चला जाता है। उधर मीनाक्षी पड़ोसन के घर जाकर कहती है। भाभी जी, आपके यहाँ आए तो 4 साल हो गए हैं, कोई अच्छी सी काम वाली हो तो बताइए ना, मुझे बहुत जरूरत है। बात ऐसी है मीनाक्षी, मेरी नज़र में एक काम वाली तो है, मेरे घर में ही काम करती है। तुम कहो तो मैं उसे भेज दूं तुम्हारे यहाँ, लेकिन तुम्हारी सास को तो मैंने आज तक स्वयं ही काम करते हुए देखा है। जैसा मैंने सुना है उन्हें पसंद नहीं है काम वालियों के हाथ का काम। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं आज ही भेज दूंगी। इतने में ही प्रकाश नाश्ता ले आता है और नाश्ता करके दोनों बातों में लग जाते हैं। तभी पड़ोसन काम वाली को लेकर आ जाती है। मीनाक्षी ये रही, अब अपने आप ही कर लो इससे बात। ठीक है भाभी जी, वैसे आपका धन्यवाद, नहीं तो अकेले में ये सब नहीं कर पाती। मीनाक्षी आशा से कहती है। आंटी, अब पहले पूरा घर साफ कर दो, फिर कपड़े धोकर प्रेस भी कर देना। ठीक है भाभी, और क्या क्या काम है आप अभी बता दो, मैं उसी हिसाब से करूंगी। ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही साफ सफाई और कपड़े खाने में मेरी सहायता करनी है। देखो भाभी जी, मैं पूरे 8,000 रुपए लूंगी, उससे एक भी पैसा कम नहीं चलेगा। अरे ठीक है, जो लेना है सो लो, लेकिन काम अच्छे से करना। ठीक है भाभी जी। आशा मन ही मन खुश होते हुए सोचती है। आज तो मज़ा ही आ गया, बहुत अच्छा घर मिल गया है, पैसे भी बहुत मिल रहे हैं, काम भी ज्यादा नहीं करना है। लगता है बहू नई नई है, इसे कुछ करना आता ही नहीं होगा। मीनाक्षी आराम से अपने कमरे में जाती है। इधर आशा झाड़ू पोछा करके बर्तन धोने लगती है। बहू काम तो हो गया, अब चलो साथ में खाना बनवा देती हूँ। आंटी आज नहीं, वैसे भी खाने का कोई काम नहीं है। जब तक मेरी सास घर नहीं आ जाती, मैं और प्रकाश तो बाहर ही खा लेते हैं। हाँ ये बात भी सही है, 2 लोगों के लिए क्या ही खाना बनाना। आशा काम करके चली जाती है। शाम को मीनाक्षी और प्रकाश बाहर चले जाते हैं। इसी तरह समय बीतने लगता है और पूरे 20 दिन बीत जाते हैं। 20 दिन बाद जब कमला घर आती है तो वो देखती है कि उसके घर में काम वाली काम कर रही है। काम वाली को देख कमला को बहुत गुस्सा आ जाता है।
बहू ये सब क्या है? घर में काम वाली रखने से पहले तुमने मुझे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। आज तक मैंने अकेले ही काम किया है और तुमने आते ही काम वाली रख ली, आते ही घर की मुखिया बनने लगी। याद रखना, अभी इस लड़की मुखिया में हूं, तुम नहीं। मम्मी जी, आप ही मुखिया है और आप ही रहेंगी। वो मैंने आपसे पूछने के लिए कॉल किया था, लेकिन पता नहीं आपका फोन ही नहीं लग रहा था। और बात है ताम वाली की, तो वो ऐसा है ना, उन्हें ताम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। हमारे घर आकर वो काम मांगने लगी। अब ऐसे में मैं क्या करती? तो फिर प्रकाश ने कहा रख लो। वैसे भी मम्मी किसी की सहायता करने के लिए मना नहीं करती। ऊपर से इनकी उम्र भी है, तो अच्छा काम भी करेंगी, साफ सफाई भी अच्छे से करेंगी। मीनाक्षी के मुंह से ये सब सुनकर कमला को लगता है कि उसकी प्रशंसा हो रही है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई गलत काम नहीं किया है तुमने। अगर काम अच्छे से कर रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब पूरे दिन मीनाक्षी फ्री रहती है और आराम करती है। रात को उसे नींद भी नहीं आती। एक दिन मीनाक्षी प्रकाश के ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी। आज पता नहीं क्यों प्रकाश अभी तक नहीं आए, फोन लगाती हूँ। मीनाक्षी प्रकाश को फोन लगाती है। अरे प्रकाश जी, अभी तक क्यों नहीं आए? आपका बहुत इंतजार कर रही हूँ। अरे बस पहुंच ही रहा हूँ, बहुत भीड़ है, आज ट्रैफिक में फंस गया था। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। मीनाक्षी शीशे के सामने तैयार होने लगती है। खुद को ठीक ठाक तो कर लो, वैसे भी ऑफिस में लड़कियों की कमी नहीं है। कहीं किसी ने मेरे पति पर डोरे डालकर अपने बस में कर लिया तो मैं तो गई काम से। मीनाक्षी तैयार हो जाती है। मीनाक्षी को तैयार देख कमला हैरान रह जाती है और मन ही मन में सोचती है, बहू पागल हो गई है क्या? इतनी रात को भला कौन तैयार होता है? कमला अपनी बहू से कुछ नहीं कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। इधर प्रकाश घर आते ही मीनाक्षी के पास चला जाता है और मीनाक्षी को तैयार देख कहता है, मैडम आपने तो मेरी थकान ही मिटा दी, बहुत सुंदर लग रही हो। शादी के बाद तो और भी सुंदर लगने लगी हो। अरे अरे बस करो, आप तो हो गया हो। तो बताओ अब खाना लगाऊं? मेरा तो पेट ही भर गया तुम्हें देखकर। तो तुम्हें भूख नहीं है, इसमें मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, बहुत जोरों से भूख लगी है मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, लगाओ खाना, तो खाना ही पड़ेगा। मीनाक्षी खाना लेने के लिए रसोई में जाती है और कुछ भी देर में सभी के लिए खाना लगा देती है। अब ज्यादा काम ना करने की वजह से मीनाक्षी को रात में नींद नहीं आती। वो प्रकाश को उठाकर कहती है, प्रकाश चलो ना लूडो खेलते हैं। अब तुमने कहा है तो खेलने ही पड़ेगा। वो दोनों लोग खेलने लगते हैं। इधर कमला को प्रकाश की चिंता होने लगती है। अभी तक प्रकाश आया नहीं क्या? आखिर बात क्या हो गई? एक बार देखना पड़ेगा। कमला अपने कमरे से निकालकर हाल में आती है और देखते हैं प्रकाश के कमरे से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही है। अच्छा हुआ प्रकाश आ गया। हे भगवान, मेरे बच्चों को इस तरह से खुश रखना, इसके अलावा एक माँ को और क्या चाहिए? भला भगवान, दोनों की जोड़ी बनाए रखना। कमला सोने के लिए चली जाती है। आधी रात में फिर उसे बाथरूम जाना होता है तो वो उठती है। तभी उसे फिर से मीनाक्षी और प्रकाश की आवाज आती है। बहू अभी तक जाग रही है, खुद तो जाग रही है और मेरे बेटे को भी सोने नहीं दे रही है। इस तरह से तो प्रकाश बीमार हो जाएगा, रात भर जगेगा और दिन में ऑफिस में भी काम करेगा। फिर कमला अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन बेचैनी के कारण उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे अपने बेटे की चिंता हो रही थी। उसे समझ नहीं आता कि ये बात वो कैसे और किसे बताए। अगले दिन सुबह होते ही कमला सुबह 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 अपनी बेटी को फोन लगाती है। क्या हुआ मम्मी? इतनी सुबह सुबह फोन लगाया, कोई बात है क्या? हाँ बेटी, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। समझ में नहीं आ रहा था कि किसे बताऊं। अरे ऐसी कौन सी बात है, बताइए, मैं भी सुनूं जरा। कमला सारी बातें अपनी बेटी को बता देती है। मम्मी, ये सब तुम्हारा ही सिर पर चढ़ाया हुआ है। सबसे पहले आप भाभी को घर के कामों में लगाइए। मेरी मानो तो आप उसे घर के कामों में लगा दो ताकि वो
दिन भर थक जाए और रात में अपने आप ही थकान के कारण सो जाएगी नहीं तो प्रकाश भैया बीमार हो जाएंगे। और वैसे भी घर में कब से काम वाली आने लगी। अरे वही तो बेटी, प्यार में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है मेरे बेटे को। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब तो उसे काम पर लगाओ। सुबह कमला अपने कमरे से निकालकर हाल में बैठ जाती है और मीनाक्षी को जोर जोर से आवाज लगने लगती है। बहू मुझे जरा एक कप चाय बनाकर दो सिर फटा जा रहा है। हाँ मम्मी जी, अभी ला रही हूँ। मीनाक्षी जल्दी रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। पति से पहले सास खुश रहनी चाहिए, नहीं तो ससुराल नरक बन जाता है। मीनाक्षी चाय बनाकर कमला को देती है तो कमला कहती है, बहू आज चाय तो बहुत अच्छी बनी है, वैसे नाश्ते में क्या बनाने की सोच रही हो? मम्मी जी सोच रही हूँ कि आलू टमाटर की सब्जी बना लूं। अरे नहीं नहीं, मुझे ना आज छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है और प्रकाश को भी बहुत पसंद है, आज वही बना लो तुम। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहो। फिर मीनाक्षी अपनी और प्रकाश की चाय लेकर कमरे में चली जाती है। काम वाली आएगी तो झट से काम हो जाएगा, दोनों लोग साथ में खाना बनाएंगे तो पता नहीं चलेगा, तब बन जाएगा। मीनाक्षी और प्रकाश आराम से चाय पीते हैं। उधर कमला अपना खेलना शुरू कर देती है। वो सीधे काम वाली को फोन लगाती है। आशा, आज से तुम काम पर मत आना। लेकिन क्यों दीदी, ऐसी क्या मेरे से गलती हो गई? कुछ तो बताओ, अचानक से काम छूट गया तो मैं क्या खाऊंगी? ऐसा मत करो दीदी। ऐसा मत कर मेरी माँ, मैंने तुझे आने से मना किया है, ये नहीं कहा कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। मैं तुझे बिना काम किया ही पैसे भिजवा दिया करूंगी, लेकिन तुझे उसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा। आप जो बोलोगी मैं करूंगी, आप बस बताइए मुझे क्या करना है। तुम्हें बस आना नहीं है, और अगर मीनाक्षी तुमसे फोन करके कहे तो तुम कह देना कि तुम आ नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हें अपने बेटे के पास जाना है। अच्छा अच्छा, आप सब मेरी ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अब आएगी बहू पहाड़ के नीचे, अब देखती हूँ कि कैसे काम नहीं करेगी। वो सुबह मेरे बेटे की नींद में किसी को खराब नहीं करने दूंगी। इधर मीनाक्षी रसोई में जाती है और आशा का इंतजार करने लगती है। मैंने भटूरे का आटा लगा दिया, छोले भी चढ़ा दिए, लेकिन काम वाली आंटी जी अभी तक आई नहीं। फोन करके देखती हूँ। मीनाक्षी आशा को फोन लगाती है, लेकिन आशा फोन ही नहीं उठाती है। अरे ऐसा क्या हो गया जो फोन नहीं उठा रही? एक बार फिर से लगाती हूँ। मीनाक्षी एक बार फिर से फोन लगाती है और मन ही मन कहती है, क्या हुआ आंटी, फोन क्यों नहीं उठा रही? तभी आशा फोन उठा लेती है। क्या हुआ आंटी जी, एक तो आप आई नहीं, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही हैं। बहू अभी मैं नहीं आ पाऊंगी, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। इतना कहकर आशा फोन तुरंत काट देती है। हे याम, ये क्या हो गया? अब तो इतना सारा काम मुझे ही अकेला करना होगा। इतने में ही कमला जोर से आवाज लगती है। बहू प्रकाश के जाने का समय हो गया है, नाश्ता कब देगी उसे? बस मम्मी जी, अभी दे रही हूँ। मीनाक्षी जल्दी जल्दी बर्तन धोती है, झाड़ू लगाती है और उनका खाना देती है। आज खाने का स्वाद अलग ही आ रहा है। क्या भटूरे बनाए हैं बहू तुमने? सच में भटूरे तो आज बाजार वाले लग रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट है। वही ना, मैं ऐसे ही नहीं कहती कि खाना तो घर की बहू के हाथ का ही होना चाहिए, पर कोई समझे तब ना। मम्मी जी, वैसे भी आशा अब काम पर नहीं आने वाली है। क्या ये तुम क्या कर रही हो? पता नहीं इसे क्या हुआ है, अपने बेटे के पास चली गई है। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, दूसरे ढूंढ लेंगे। कमला मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। किसी काम वाली को अब मैं यहाँ टिकने ही नहीं दूंगी, काम तो बहू को ही करना पड़ेगा, चाहे जैसे करें। तभी प्रकाश मीनाक्षी से कहता है, चलो तुम भी खा लो। अरे क्या खाऊं, काम करेगा, बहुत काम पड़ा है, पहले काम कर लेती हूँ। प्रकाश अपने काम पर चला जाता है। इधर मीनाक्षी झाड़ू लगाती है, बर्तन होती है। जैसे ही वो अपने कमरे में कमर सीधी करने जाती है, तभी कमला एक बार फिर आवाज लगाती है। बहू दोपहर का खाना चढ़ा दे,
मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है मम्मी जी, अभी करती हूँ। मीनाक्षी जल्दी से रसोई में जाती है और छोले भटूरे ले जाती है। फिर से छोले भटूरे देखकर कमला कहती है, अरे बहू, फिर से भटूरे तो मैं नहीं खा सकती हूँ। प्रकाश ने मुझसे कहा था कि माँ मीनाक्षी आ जाएगी तो वो तुम्हें अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी। मैंने भी अपनी सास को हमेशा एक से बढ़कर एक खाना बनाकर खिलाया था। अब मेरे ही भाग्य में नहीं है तो क्या करें, छोड़ो। मीनाक्षी मन ही मन निराश होकर सोचती है, कहीं प्रकाश मुझसे नाराज ना हो जाए। मम्मी जी को तो खुश करना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आपको क्या खाना है आप बताइए ना, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तू बनना चाहती है तो फिर से बना ले दाल चावल और आलू की सूखी सब्जी। मीनाक्षी रसोई में जाकर खाना बनाती है, फिर कमला को देती है। मीनाक्षी आज पूरी तरह से थक कर सो जाती है। इधर कमला फिर से अपनी बेटी को फोन लगाती है। बेटी, तेरा तरीका काम कर गया। क्या दिमाग लगाया है तूने, मजा ही आ गया। और नहीं तो क्या मम्मी, मैंने तो पहले ही कहा था कि काम करके थक जाएगी और अपने आप ही नींद आ जाएगी और समय से सो जाया करेगी। फिर जैसे ही मीनाक्षी उठाती है तो देखी है कि कमला के आसपास के कुछ सहेलियां बाहर बैठी हुई है। उन लोगों को देखते ही मीनाक्षी तुरंत रसोई से चाय नाश्ता बनाकर ले आती है। आंटी जी, पहले चाय नाश्ता कीजिए। बहू, हम कौन सा दूर से आए हैं, बगल से ही तो आए हैं। आह, तो क्या हुआ, इतना तो बनता ही है। नहीं नहीं बहू, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बेकार में ही तुझे परेशान होगी, हमारा क्या है। हम तो रोज ऐसे ही गपशप करने चले आएंगे। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर हम नहीं आएंगे। अरे ये क्या बात हुई आंटी जी, 2 मिनट ही तो लगता है, वैसे भी चाय ही तो है। अरे अब जल्दी जल्दी पी लीजिए, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। कमला की सहेलियां मीनाक्षी की बहुत तारीफें करती है, जिसे सुनकर मीनाक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जैसे ही रात होती है, मीनाक्षी रात का खाना बनाने में लग जाती है। प्रकाश सुबह से अभी आएंगे तो कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो सभी को बहुत पसंद आए। मीनाक्षी गरम गरम बैंगन, आलू की सब्जी और रोटी बनाती है। इधर कमला के पास उसकी आनंद का फोन आ जाता है। भाभी कैसी हो आप? मैं कल ही आ रही हूँ, वहाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अरे कैसी बातें कर रही हो आप दीदी, मुझे भला क्या दिक्कत होगी, आपका ही तो घर है। अब ऐसा नहीं है कि आपके भैया इस दुनिया में नहीं है तो आपको इस घर में आने जाने के लिए पूछना पड़ेगा। मैं आपका इंतजार करूंगी और प्रकाश भी आ जाएगा स्टेशन पर लेने के लिए। अरे मैं स्टेशन से अकेली ही घर आ जाऊंगी, बच्चे को परेशान मत करो। कमला मीनाक्षी को वो सब बातें बता देती है। कल मेरी ननंद आ रही है, बहू तू अच्छे से तैयारी कर लेना उनके लिए। ठीक है मम्मी जी, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। आप देखना बुआ जी को बोलने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। प्रकाश जैसे ही रात में आता है, मीनाक्षी सबको खाना परोसती है। प्रकाश भी खाना को देखकर है रह जाता है। प्रकाश, तूने एक बहुत अच्छा काम किया है, बहू बहुत अच्छी लाई है। मीनाक्षी के हाथ का खाना तो पूछो ही मत, मेरा मन खुश हो जाता है। मम्मी तुम खुश हो, अपनी बहू से तो मुझे और क्या चाहिए। अब मीनाक्षी सीधे कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन कमला को ननद आ जाती है। मीनाक्षी उसका भी बहुत स्वागत करती है। वो भी मीनाक्षी की बहुत तारीफ करके जाती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन रविवार को प्रकाश पूरे दिन घर पर इंतजार करता है मीनाक्षी के साथ बातें करने का, लेकिन मीनाक्षी तो कामों में व्यस्त रहती है। तो रात होने पर प्रकाश मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। इतना बोलकर मीनाक्षी तुरंत सो जाती है, जिस कारण प्रकाश को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। लगता है मीनाक्षी भूल गई है कि वो मेरी पत्नी है। उधर रात को जब कमला बाथरूम करने के लिए मीनाक्षी के कमरे बाहर से निकलती है, तो उसे मीनाक्षी के कमरे से एक भी आवाज नहीं आती है। सच में मेरी बेटी ने बहुत अच्छा तरीका बताया था, जैसा मैंने सोचा था सब वैसा ही हो रहा है।
सीताराम, राधे राधे।